आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के हवाले से। तो आपको बता रहे हैं कि बहावलपुर में एलपीजी की कीमतों में इजाफा। 10 रुपए इजाफे के बाद एलपीजी की नई कीमत 120 रुपए फी किलो हो गई। शहरियों ने कहा कि एक रोज में एलपीजी की कीमत में 10 रुपए इजाफा नाकाबिले कबूल है। हुकूमत अगर रिलीफ नहीं दे सकती तो बोझ भी ना बढ़ाए। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं महमूद जहीर से। महमूद, बताइएगा। एक एलपीजी गैस की दुकान पर अगर आपको दिखा सके एलपीजी गैस के सिलेंडर इतने बड़े बड़े यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सितम की बात यह है कि कीमतें भी बड़ी बड़ी हैं। एक रोज में सिर्फ 10 रुपए किलो का इजाफा कर दिया गया है। सर्दियां भी आई नहीं है, कीमतों में इजाफा इतना ज्यादा होना शुरू हो गया। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है एलपीजी के। बताइएगा, कल 110 रुपए किलो थी, आज 120। ये 110 रुपए थी, तो कल इसका रेट बढ़ा है, आज इन्होंने 120 रुपए कर दिए मार्केट में। तो जैसे पीछे से रेट बढ़ता है आगे फिर ये मार्केट में बढ़ा देते हैं। बस मार्केट में बढ़ा देते हैं तो आवाम को ये तो बड़ा सादा सा फिक्र है दुकानदारों का कि जी पीछे से रेट महंगा हो गया, हमने बढ़ा दिया, चाहे इनके पास बड़ा अरसे से पड़ी हो। आवाम भी हमारे साथ भी शायरी भी मौजूद है। आवाम बताए हुकूमत से तंग है, 10 रुपए किलो, अब गैस भी बढ़ गई, अभी तो सर्दियां भी नहीं आई है। क्या करें जी, तंग है, हुकूमत से महंगा हो गया। वो कहते हैं हम 10 रुपए बढ़ा दिए हैं, कल 110 रुपए लिए, आज 120 रुपए हो गया। वो कहते हैं पीछे से हो गया महंगा, अब हम अभी तो सर्दियां भी नहीं आई है, गैस मिलेगी भी नहीं, गैस की लोड शेडिंग होगी तो एलपीजी पे आना पड़ेगा, फिर क्या कहेंगे? क्या कहें जी, फिर वो जैसे वो देंगे वैसे लेना पड़ेगा। हुकूमत को क्या कह सकते हैं, जैसे देंगे वैसे लेना पड़ेगा। 10 रुपए किलो गैस बढ़ गई, खासतौर पे आप जैसे दोस्त जो हैं घरों में जो चूल्हे जलाते हैं, अगर गैस की लोड शेडिंग हो तो क्या कहेंगे? भाईजान, ये तो गैस है, हर चीज के रेट बढ़े हुए हैं। जिस चीज अंडे को देख लो, मुर्गी को देख लो, कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इन्होंने इस हुकूमत ने हमारे लिए खाने के लिए छोड़ी है। गरीबों के लिए, गरीबों का तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। गरीबों का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है, अवाम का कहना है। हुकूमत के एलपीजी हवाले की से कीमतों में इजाफा हो गया है। महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, शहर मुल्तान में महंगाई के तूफान ने चीनी को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुल्तान में चीनी की कीमत में इजाफे के बाद आटा मार्केट से गायब हो गया। मार्केट में चीनी 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। देखते ही देखते चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। आटे का बहरान भी शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। आटा खरीदने के लिए आने वाले शहरियों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। आटा वैसे मिल ही नहीं रहा और चीनी इतनी महंगी हो गई, गरीब आवाम कहाँ जाए। इतनी महंगी हो गई है कि अंडे इतने महंगे हो गए, आवाम क्या खाए। आटे की किल्लत के साथ साथ मुल्तान की ओपन मार्केट में चीनी की कीमत में भी इजाफा हो गया। शहर मुल्तान में चंद हफ्तों के दौरान ही चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गई, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर काबू पाए और अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों में कमी लाए। चीनी 100 रुपए और आटा मिल नहीं रहा। अंडा जो है ये 15 रुपए का हो गया है और सब चीजों की कीमत में जो है ना दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहरियों का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान में खाने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियों के साथ साथ चिकन के रेट्स में भी इजाफा हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद इब्राहिम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में खाने की अशिया के रेट्स आसमान से बातें करने लगे। सब्जियों के साथ साथ चिकन के रेट्स में और अंडों में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। रेट्स में मुसलसल इजाफा होने के बाइस शहरी खासे परेशान नजर आते हैं। इंतजामिया मार्केट कमेटी की जानिब से जारी किए गए रेट्स पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आती है। दुकानदार मनमाने रेट्स पर सब्जियां फरोख्त करते नजर आते हैं। महंगाई हो रही है, यहाँ पर सब्जी महंगी मिल रही है, अंडे हम लेने जाते हैं वो भी महंगे है, गोश्त वगैरह उसकी भी कीमत में इजाफा हो चुका है। तो इसी वजह से ना अवाम हुकूमत को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए अवाम का कि गरीब अवाम क्या करे। लहसुन 200 रुपए किलो और मटर 240 रुपए किलो पर पहुंच गया। आलू 80, टमाटर 120 और भिंडी 80 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। अंडे 160 रुपए फी दर्जन और चिकन 260 रुपए किलो पर पहुंच गया। महंगाई बहुत हो चुकी है। अंडे का क्रेट जो है वो एक दर्जन 160 रुपए का हो गया और ये मुर्गी का गोश्त भी बहुत महंगा हो गया। लिहाजा इमरान खान से ये अपील है कि ये इस पे जो नीचे माफिया बैठी है इनको जल्द से जल्द ठीक करे। शहरियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी है। इन हालात में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने आला अहकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन बिलाल के साथ इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब रहीम यार खान में सब्जियों की कीमतों में इजाफा। टमाटर ने दूसरी सेंचुरी मुकम्मल कर ली। अदरक 50 रुपए किलो महंगा होकर 550 रुपए में फरोख्त होने लगा। सब्ज मिर्च 20 रुपए किलो महंगी होकर 200 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। अपडेट करेंगे इस हवाले से आमिर भट्टी। आमिर बताएगा।
तो बिल्कुल रहीम यार खान में सब्जियों की कीमतों में इजाफे का एक सिलसिला जारी है। सब्जियों की अगर बात की जाए तो टमाटर जो आज से रहीम यार खान में 1 से 2 दिन कबल जो है रहीम यार खान में 160 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था। अब इसने अपनी दूसरी सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली है। 200 रुपए फी किलो के हिसाब से आज टमाटर जो फरोख्त किया जा रहा है, 1 से 2 दिन में इसके फी किलो रेट्स में 40 रुपए का इजाफा है। शहरी जब यहाँ पे आते हैं लाल लाल टमाटर खरीदने तो रेट सुन के उनके जो गाल होते हैं वो लाल हो जाते हैं। इसके साथ अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो अदरक जो है वो 500 से 550 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है, मतलब इसके फी किलो रेट्स में 50 रुपए का इजाफा देखने में। आलू जो 100 रुपए इसके फी किलो कीमत से बरकरार है। प्याज जो है इसके फी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा और प्याज 70 से 80 रुपए फी किलो के में इस वक्त जो है फरोख्त हो रहा है। जबकि जो सब्ज मिर्च अगर की बात की जाए तो इसने भी अपनी दूसरी सेंचुरी मुकम्मल कर ली, 180 से 200 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसके फी किलो रेट्स में 20 रुपए का इजाफा हुआ है। खीरे और भिंडी जो है दोनों की जो कीमत है 80 रुपए फी किलो बरकरार है। जो पालक है वो 40 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। सब्जियों की में कीमतों में इजाफे का एक सिलसिला जारी है, जिससे शहरी परेशान हो। कई मुतालबा के इंतजाम है कि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बरकरार रखे, सब्जियों की कीमतों में कमी लाने के हवाले से अपना क्लिनिक की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। देजा खान में सब्जियों की कीमतों में कमी न आ सकी। मार्केट में टमाटर 100 रुपए, आलू 100 रुपए, अदरक 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। डेरा गाजी खान में सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। मार्केट में आलू और टमाटर 100 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगे। अदरक 400 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च और अरवी 80 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगी। महंगाई पर शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ताकि इंतजामी की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। माफिया जब चाहता है रेट्स में इजाफा कर देता है, जिसके बाइस महंगाई बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा जो है ना डकैत, बदमाश, चोर लुटेर जिन्होंने स्टॉक की हुई चीजें वो ही महंगी करके बेचते हैं। हुक्काम बाला को नोटिस लेना चाहिए कौन क्या चीज स्टॉक कर रहा है। जैसा कि टमाटर स्टॉक हो रहा है, जैसा कि गंदम स्टॉक हो रही है, जैसा कि जितनी चीजें भी है सब्जी फ्रूट की सेब स्टोर हो रहा है, हर चीज स्टोर हो रही है। गवर्नमेंट को इस चीज पर नोटिस लेना चाहिए। शहरियों ने मुतालबा किया कि सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अभी आपको अपडेट करेंगे किरोड़ पक्का से, जहां किरोड़ पक्का के इलाके चुंगी नंबर 6 में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। जालसाज गिरोह के अरकान रंगे हाथों पकड़े गए। हजारों लीटर जाली दूध बरामद करके फैक्ट्री को सील कर दिया गया। दूध लोडर गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया। गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। पीएफए की जानिब से कार्रवाई सामने आई है। जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। जालसाज गिरोह के अरकान रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर यूसुफ छीना के हुक्म पर म्युनिसिपल कमेटी की कार्रवाई। म्युनिसिपल कमेटी ने गैर कानूनी तामीरात मसमार कर दी। कैप्टन फयाज शहीद चौक पर म्युनिसिपल कमेटी की जगह पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि मामला अदालत में जेर समाअत है। फैसला आने तक तामीरात की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपको बता रहे हैं फैसला आने तक तामीरात की इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब मुल्तान के यूनियन काउंसिल 41 में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। सीवरेज के नाकिस निजाम के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से गलियां जौहड़ का मंजर पेश करने लगी हैं। बात करेंगे अली रियाज से, अली बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के यूनियन काउंसिल नंबर 41 में और यहाँ की सूरत हाल ये है कि सीवरेज का जो निज़ाम है एक अरसा दराज से यहाँ पर जवाब दे चुका है। मेरा कैमरा में शायद आपको दिखा सके गलियाँ जो हैं वो गंदे पानी के जोहड़ों का सा मंजर पेश करे, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ से जो गुजरने वाले हैं उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा है, बल्कि दूसरी जानिब इसके साथ साथ यहाँ पर जो ताफुन है गंदे पानी की वजह से वो भी फैल रहा है। सीवरेज लाइन जो है एक अरसा दराज से यहाँ पर बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज और इलाका मकीनों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जो सीवरेज लाइनें हैं वो बेहतर की जाए। मजीद में यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, उनसे पूछूं तो जानते क्या कहना चाहेंगे, कितने अरसे से सीवरेज का मसला चला है? जी तकरीबन 6-7 महीने से सीवरेज का मसला है। लोग नमाजी बहुत परेशान है, स्कूल में सुबह सुबह बच्चे जाते हैं बहुत ही परेशान है, और हमारी लेडीज तो बेचारी बाहर भी नहीं आ सकती। ऐसा पानी है, आपके सामने के मंजर है, और बाकी आपके सामने ही है। कोई अगर अल्लाह ना करे कोई जनाजे वगैरह हो जाए इसमें से गुजर नहीं सकते कोई लोग। काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, घरों में महसूर होकर रह गए इन शहरी इलाका मकीनों की जानिब से। कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द वासा को चाहिए और इंतजामिया को चाहिए कि इनके जो मसाइल हैं ये हल करें। एक अरसा दराज से यहाँ का सीवरेज का जो मसला है वो चला आ रहा है, जिसको हल करने के लिए यहाँ पर कोई इकदाम नहीं किए गए हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर ताफूनी पैरस की वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी के साथ साथ यहाँ पर अपने घरों में मसूल होने वाले जो इलाका मकीन है वो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि जैसे बाहर निकलते हैं तो उनको उस गंदे पानी के
سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کئی بار انہوں نے اپنے علاقے کے سیوریج لائنوں کے متعلق کمپلینس کی ہیں لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ اور علاقہ مکینوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت شکریہ علی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ علی پور کے محلہ فاروقیہ میں صفائی کے ناقص انتظامات، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے، نکاسی آب نہ ہونے کے باعث سیوریج کا گندا پانی گلیوں میں جمع ہو گیا ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں رانا عمران سعیدی سے۔ جی عمران بتائیے گا۔ بالکل جی، اس وقت میں موجود ہوں علی پور محلہ فاروقیہ میں صفائی کے انتہائی ناقص انتظامات سامنے آئے ہیں۔ یہاں جو گلیوں میں سیوریج کا جو گندا پانی ہے وہ گلیوں میں جمع ہو کر جوہر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ کوڑا کرکٹ یہاں پر جگہ جگہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ انتظامیہ کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ 2 ماہ سے جو ہے اس محلے کی صفائی نہ کی گئی۔ یہاں کے جو مکین ہیں آج وہ سراپا احتجاج ہے۔ میرے ساتھ یہاں مکین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بابا جی بتائیے گا کتنے عرصے سے صفائی نہیں ہو رہی اور کیا کہنا چاہیے؟ 2 ماہ ہو گئے، سمجھا کہ کوئی صفائی نہیں، ہفتہ وہ جمع دار نہیں آتے صفائی والے۔ چودھری افضل کو کہا ہے وہ بھی کچھ، یہاں نالی ہے بالکل آنے جانے کا راستہ بند ہوتا ہے، نالی بالکل بند ہو جاتی ہے، نوازی لوگ ٹپتے ہیں، خواتین ٹپتی ہیں، بچے ٹپتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چودھری افضل کو 20 دفعہ ہم نے درخواستیں بھی کی اور سارا کچھ اس کو کہا ہے، فون کرتے رہ گئے لیکن کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ جی بالکل، ایک اور یہاں پر مکین موجود ہے، آپ بتائیے گا اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، 2 مہینے ہو گئے ہیں یہاں پہ کوئی صفائی نہیں ہوئی، تو جس کی وجہ سے صفائی گندگی گندگی بڑھنے کی وجہ سے جو نالیاں ہیں وہ بھی بند ہو رہی ہیں اور سارا پانی یہ ساری گلیوں کے اندر آ جاتا ہے، تو گزرتے اس کی مشکل ہوتی ہے بہت۔ جی مکینوں کا کہنا ہے کہ بھی گلی میں سیوریج کا پانی جمع ہونے سے جو ہے یہاں پر گزرنے والے جو نمازی ہیں، خواتین ہیں، مرد بچے بوڑھے سبھی پریشان ہیں۔ یہاں پر تعفن پھیل چکا ہے، موذی امراض کا محلہ فاروقیہ میں صفائی کے ناقص انتظامات ہیں۔ رانا عمران سعیدی بہت شکریہ آپ کا، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کوٹدو کے باسیوں کے لیے اچھی خبر، سٹی پارک دائرہ دین پناہ کا افتتاح ہو گیا، پارک شہریوں کے لیے کھول دیا گیا۔ کوٹدو سے اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے تیمور اطہر۔ آج بالکل وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی نے رانا اورنگزیب اشرف کے ہمراہ دائرہ دین پناہ میں سٹی پارک کا آج افتتاح کر دیا ہے۔ یہ پارک آج سے مکمل ہو گیا اور شہریوں کو ایک بڑا جو ہے وہ تحفہ فراہم کیا گیا۔ آج سے سیر و تفریح کی جو سہولیات ہیں وہ ان کے فراہم کر دی جائیں گی اور پارک کا افتتاح کے بعد شہریوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت میاں شبیر علی قریشی۔ آپ نے وعدہ کیا ہوتا ہے، آج یہ وعدہ آپ کا پورا ہو گیا، آج سے دائرہ دین پناہ کے جو شہری ہیں ان کو سہولیات فراہم کر دی جائیں گی۔ اسی طرح چوک سرور شہید کا پارک ہے، وہاں کی بھی ضرورت ہے، تو اس طرف بھی آپ کی ضرورت ہو جو، تو آج کے حوالے سے کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ آپ کا تیمور۔ دیکھیں جی، ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا یہ ویژن تھا کلین اور گرین پاکستان کا، اس کے تحت جی یہ ہم نے اس پارک کو بحال کروایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا شہر ہے، دائرہ دین پناہ تاریخی شہر ہے اور اس کا یہ مرکزی پارک تھا لیکن یہ بالکل اجڑ چکا تھا، ویران ہو چکا تھا اور کچرے کا ڈھیر بن گیا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا اور پی ایم کے ویژن کے تحت الحمدللہ ہم نے اس کے لیے فنڈز مہیا کیے اور آج آپ دیکھیں گے کہ انتہائی یہ خوبصورت یہاں پہ پارک بنا ہے اور شہری بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور ان کے لیے تفریح کا یہ ذریعہ بنے گا پارک۔ اور اسی طرح وزیر اعظم صاحب کے ویژن کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ کوٹدو میں بھی ہم اب جو بھی پارک تھے کوٹدو کے ان کو بحال کرنے جا رہے ہیں، ایک نیا پارک بھی مرکز میں بنانے جا رہے ہیں اور ریلوے لائن کے دونوں اطراف جو پورے شہر میں آپ کو ایک گند کے ڈھیر نظر آتے تھے انشاءاللہ اس کو گرین بیلٹ میں کنورٹ کریں گے آنے والے دور میں، اور اسی طرح چوک سرور شہید میں بھی اسی طرح کا ایک خوبصورت پارک بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا یہ ویژن ہے، ہمارے پی ایم کا بھی ویژن ہے کہ ہم اپنے شہروں کو صاف اور خوبصورت بنائیں اور اسی ویژن کے تحت الحمدللہ ہم یہ کام کروا رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل، دائرہ دین پناہ کے شہریوں نے بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ ایک خوبصورت پارک ان کو فراہم کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ کوٹدو کو بھی کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے جو ریلوے لائن ہے اس کے دونوں اطراف گرین بیلٹ بنائے جائیں گے اور جو کوٹدو سمیت چوک سرور شہید اور دیگر جو پارکس ہیں ان کی بحالی کا کام بھی پارک کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ تیمور اطہر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جانب سے طلباء کے لیے ایک اور خوشخبری، خیرپور ٹامے والی سے یونیورسٹی طلباء اور طالبات کے لیے اگلے ہفتے سے خصوصی بس چلائی جائے گی۔ بدھ کے روز وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب کے اعزاز میں خصوصی تقریب ہوگی۔ تقریب سول سوسائٹی اور طلباء و طالبات کے والدین کی جانب سے منعقد کی جائے گی۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جانب سے طلباء کے لیے ایک اور خوشخبری، خیرپور ٹامے والی کے یونیورسٹی طلباء اور طالبات کے لیے اگلے ہفتے سے خصوصی بس چلائی جائے گی۔ بدھ کے روز وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب کے اعزاز میں خصوصی تقریب ہوگی۔ تقریب سول سوسائٹی اور طلباء و طالبات کے والدین کی جانب سے منعقد کی جائے گی۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی جانب سے طلباء کے لیے ایک اور خوشخبری۔
آپ کو بتائیں ملتان میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے انسپیکٹرز کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ڈائریکٹر ایکسائز کا 50% سے زائد ریکوری ٹارگٹ پورا کرنے والے انسپیکٹرز کو تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کے احکامات۔ اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے نمائندہ روحی بلال نیازی۔ بلال بتائے گا۔ جی بالکل، ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو اس حوالے سے گزشتہ ماہ میں ریکوری کی گئی ہے، اس حوالے سے رپورٹ جاری کی گئی ہے اور اس حوالے سے جو ریکوری ٹارگٹ مختص کیے گئے تھے وہ ٹارگٹ حاصل کرنے پر ڈائریکٹر ایکسائز نے انسپیکٹرز کو جو ہے تعریفی اسناد دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو گزشتہ پورے سال کے ٹارگٹ کی بات کریں تو اس حوالے سے جو پہلے نمبر پر رہے ہیں وہ چودھری نیاز احمد رہے ہیں، جنہوں نے 60% سے زائد جو ریکوری کا ٹارگٹ تھا وہ ایک ہی مہینے میں وصول کیا۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے جن انسپیکٹرز کی جو کارکردگی کم رہی، جنہوں نے 40% سے کم جو ریکوری ہے وہ حاصل کی، اس پر ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن عبداللہ خان نے برہمی کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے جو ایسے متعلقہ انسپیکٹرز ہیں ان کو نوٹسز جاری کرنے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر ایکسائز کا یہ کہنا تھا کہ جو ریکوری ٹارگٹس ہیں ان کو ہر حال میں اچیو کیا جائے گا۔ اگر ہم بات کریں تو ماہ ستمبر کے اختتام تک جو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی پراپرٹی برانچ ہے اس نے بہت شکریہ بلال، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر کے رہائشی میاں آصف منظور موہل پاکستان پیپلز پارٹی بہاولپور ڈویژن کے نائب صدر نامزد مختوم احمد محمود صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ میاں آصف منظور سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی میاں منظور موہل کے فرزند ہیں۔ میاں آصف منظور موہل صوبائی پارلیمانی سیکرٹری زراعت بھی رہ چکے ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں بہاول نگر کے رہائشی میاں آصف منظور موہل پاکستان پیپلز پارٹی بہاولپور ڈویژن کے نائب صدر نامزد مخدوم احمد محمد صدر پی 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 جنوبی پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ میاں آصف منظور سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی میاں منظور موہل کے فرزند ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے ملتان سے، جہاں ایم پی اے سید علی حیدر گیلانی کا پی پی 211 کی مختلف یوسیز کا دورہ۔ علی حیدر گیلانی نے یو سی کرپال پور جہانگیر آباد میں علاقہ عمائدین سے ملاقات کی۔ علی حیدر گیلانی نے حلقے میں وفات پانے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی، شہریوں کے مسائل سنے اور ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ شہریوں کے مسائل سنے اور ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ علی حیدر گیلانی نے یو سی کرپال پور جہانگیر آباد میں علاقہ عمائدین سے ملاقات بھی کی۔ علی حیدر گیلانی نے حلقے میں وفات پانے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ ملتان میں انصاف لیبر ونگ جنوبی پنجاب کی جانب سے کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ فقط ایک لقمے کے گرد چکر لگا رہا ہے اور کائنات کا پہلا منکر پورا دہن کھولے، نہ جانے کس کس پر ہنس رہا ہے، نہ جانے کس کس پر ہنس رہا ہے۔ یہ عجیب لوگ ہیں جو سایوں کو کاٹتے اور راستوں کو تنگ کرتے ہیں۔ کوئی تمدن، کوئی حوالہ، کوئی پیمان، کوئی کچھ نہ تھا۔ یہ عجیب پاکستان ہے جہاں بس غریب مزدور، غریب انسان کچھ نہ تھا۔ اب میں نے ایک شعر پڑھا ہے کہ آسمان تو مجھ سے تھا سخاوتوں پر، لیکن زمین فصل نمو سے انکار کر دیا تھا۔ یہ اشارہ پاکستان کی طرف ہے۔ یہ پاکستان جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کے 207 ملکوں کی ان نعمتوں کو کہ وہ جمع کر لیں۔ 207 ملک کو آپ ایک طرف رکھ دیں اور پاکستان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اللہ نے وہ جو علیحدہ نعمتیں ان کو دی ہیں وہ ساری کی ساری ایک پاکستان کو دے دی ہیں۔ مختصر میں عرب دنیا کی بات کروں گا، وہاں صحرا ہے، وہاں تیل ہے، ہمارے پاس بھی صحرا ہے، ہمارے پاس بھی تیل ہے، گیس ہے۔ میں ذکر کروں گا چائنا کا، جہاں بہت بڑا ملک ہے، وہاں 6 ماہ جو ہے وہ بندرگاہ جمی رہتی ہے اور 6 ماہ گرم رہتی ہے، اور ہمارے پاس ہمیشہ گرم ساحل ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کی 4 بندرگاہیں ہیں، جو 5ویں بندرگاہ ہے وہ گوادر ہے، اور ہمارے پاس دنیا کے جو علیحدہ موسم اللہ نے دیے ہیں وہ تمام موسم ہمارے اندر ہیں۔ ہمارے ہاں نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے،
जमीन जरखेज देखनी हो तो हमारे पास है, ठंडे से ठंडा मौसम देखना हो वो भी हमारे पास है, बेहतरीन नजारे हमारे पास हैं, मगर फिर भी यहाँ का मजदूर की हालत क्या है, यहाँ गुर्बत क्यों है, ये सवाल उठता है। ऐसा क्यों है, हमसे क्या गलतियां हुई हैं, हमसे क्या भूल हुई है। वो खुदा तो हमसे मोहब्बत करता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल से पहले भी आप लोगों की तरफ रुख करके कहा था कि मुझे उस वक्त हिंद था, मुझे हिंद से अपने आशिकों की खुशबू आ रही है, ठंडी हवा आ रही है। तुम्हारा जिक्र तो उस वक्त हो रहा था। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां खानेवाल म्यूनिसिपल कमेटी हॉल में तहरीके मिनहाजुल कुरान की तरबियती वर्कशॉप में तहरीके मिनहाजुल कुरान के जिला भर के कारकुनान की शिरकत। अपडेट करेंगे खानेवाल से नदीम मुगल। तहरीक मिनहाजुल कुरान की जानिब से आज अहदेदारों और मेंबरान की एक तरबियती वर्कशॉप का इनकाद किया गया है म्यूनसिपल कमेटी के हॉल में, और यहाँ पर जहाँ दीगर अहदेदार शरीक हुए हैं और यहाँ पर लेक्चर दिया गया, वहीं सरदार शाकर मजारी साहब खानेवाल पहुँचे हैं और उन्होंने भी यहाँ पर खिताब किया है कारकुनान और तंजीमी स्ट्रक्चर के हवाले से भी बात की। मजीद हम बात कर लेते हैं, सरदार शाकर खान मजारी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, तरीका कि तंजीमी अमूर के हवाले से आपने बातचीत की है, तो क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया, शेखुल इस्लाम की फ़िक्र पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए है, शेखुल इस्लाम की फ़िक्र अकायद के इस्तेहकाम के लिए है, और शेखुल इस्लाम की फ़िक्र उम्मत मुसलमा की तरक्की के लिए, तरवीज के लिए, उनकी इज़्ज़त और वक़ार की बहाली के लिए है, और पाकिस्तान में ये जो फरसूदा निज़ाम है इसकी इस्लाह के लिए है। और आज ये ओहदेदारान का ज़िला खानेवाल में एक तरबियती कैंप हुआ, आपने यहाँ मौजूद थे, आपने अहबाब ने सुना। हमारे कायदीन जो डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग तहरीक मिनहाजुल कुरान से आए, प्रोफेसर सलीम अहमद चौधरी साहब, जनाब अल्लामा गुलाम मुर्सा आलवी साहब, मिनाजुद्दीन साहब और जोनल टीम के दीगर कायदीन भी यहाँ मौजूद थे। मुख्तलिफ टॉपिक्स पर उनको लेक्चर्स दिए गए, और ये आज हमारा तीसरा प्रोग्राम था। रहीम यार खान में भी हुआ, राजनपुर में भी, आज खानेवाल में। खानेवाल के तमाम तर पीपी हल्का जात के जुमला ओहदेदारान और तमाम फोरम्स के कायदीन यहाँ मौजूद थे, और ये 4.5 घंटे का सेशन हुआ। मकसद उनको अखलाकी एतबार से, फ़िक्री एतबार से पुख्ता करना। फ़िक्र मैंने आपको बताया कि एक ही है, वो दरवाज़ा मुस्तफ़ा से जोड़ना है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करनी है। और जिस बंदे के पास अपनी माँ धरती की मोहब्बत का जज्बा ना हो, हम कहते हैं कि उसको इस धरती में रहने का भी हक नहीं है। जी बिल्कुल, तहरीक मिनहाजुल कुरान का हर कारकुन अपनी क़यादत पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात करनी है। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। दिल्ली के करीब मानका कैनाल रोड खराब होने के बायस ऑयल टैंकर कच्चे रोड पर बैठ गया। इत्तला पर रेस्क्यू और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। आशीष वाक़ की रिपोर्ट देखिए। गाजी खान में पुल प्यारेवाली के करीब मानका कैनाल रोड खस्ता हाल होने के बाद सड़क से गुजरने वाला 40,000 लीटर वाला ऑयल टैंकर जमीन बैठ जाने के बायस फंस गया। ऑयल टैंकर की एक साइड बैठ जाने के बायस ऑयल टैंकर उलटने का खतरा बढ़ गया। इत्तला पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। पुलिस ने पूरे इलाके को गार्डन ऑफ कर दिया, जबकि रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं। पर शहरी इंतजामिया पर फट पड़े। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता कई माह से मेन रोड खस्ता हाली का शिकार है। इंतजामिया की जानिब से इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इंतजामिया तो कोई होने की तरह बारे सोचनी नहीं पई। ये सामने होने की तरह इतना ही खड्डा थे पे, ये सामने इतना होने की गाड़ी रटी है, वो इनके डेली तो नुकसान देने पे, नहीं तो कोई भी तवज्जो का नहीं करना पे। यहाँ दुकान के आगे बैठे हुए हैं, 2 महीने हो गए यहाँ पे खड्डा लगा हुआ है। ये साइड भी बैठी पड़ी है इनकी, उसके बावजूद नुकसान उठा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है इनकी तरफ। मानका कैनाल के दोनों अतराफ के रोड्स को ट्रैफिक के लिए पुलिस की जानिब से बंद कर दिया गया, जबकि सड़क के अतराफ दुकानें भी बंद रखी गईं। सड़क पर फंसे ऑयल टैंकर से ऑयल को दूसरे ऑयल टैंकर में बाहिफाजत मुंतकिल किया गया। क्रेन की मदद से सड़क पर फंसे ट्रक को भी बाहिफाजत निकाल कर सड़क को खोल दिया गया। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मियांवाली के नवाही इलाके सवास में 10 साल कबल लगाया जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बिजली की अदम फराहमी के बायस नाकारा हो गया है। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए।
मियावाली के नवाही इलाके स्वान्स में करोड़ों रुपए की लागत से आवाम को मीठे पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया, जो बिजली की अदम दस्तयाबी के बाइस नाकारा हो गया। मकीनों का कहना है कि मेन गेट टूट फूट का शिकार होने के सबब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां और दीगर सामान चोर ले उड़े। अगर गेट को बर वक्त ना लगाया गया तो बाकी मानदा सामान भी चोरी होने का खदशा है। पानी वाला प्लांट लगा खलोता है, ये खराब थे, ये बड़ा तकरीबन 10 साल दिगन चल ही को नहीं, लखन हिसाब करोड़ हिसाब इतने खर्चा थिया पे ये टूटा पे टूटियां शूटियां अगले खोल खड़ियां पोड़ियां छोड़ियां। मकीनों का कहना है कि जरूरत इस अमर की है कि इंतजामिया बिजली की फराहमी को यकीनी बनाकर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू कराए, ताकि इलाका मकीन खारे पानी की बजाय मीठे और साफ पानी की सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। कौंसल के वाटर फिल्टर प्लांट 10 साल पहले आमिर याद खान समाज कौंसल को देता, लिहाजा 5 साल हो गए मीटर नहीं वजह तो और मकसद बिजली नहीं वजह से खत्म हो जाते, लिहाजा हुकूमत तो अपील है कि इस नाल मकसद कोशिश करें और इससे नजर रखें कि इसको चालू करें। मकीनों ने मुतालबा किया कि फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर बिजली मुहैया की जाए ताकि मकीन साफ पानी पी सकें। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। कोटमिटन की बस्ती में आनी मॉडल विलेज सुखचैन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में लगाया जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा, शहरी परेशान, इंतजामिया से नोटिस का मुतालबा कर दिया। कोट मिठन की बस्ती मियावाली मॉडल विलेज सुखचैन में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में लगाया जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की गफलत से मुकम्मल नकारा हो चुका है। 2010 के सैलाब के बाद मॉडल विलेज को तामीर कराया गया था। बस्ती वालों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी तामीर किया गया, जिसमें एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया गया था, लेकिन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कुछ अरसे चलने के बाद अरसे दराज से इंतजामिया की गफलत की वजह से अब मुकम्मल नकारा हो गया है। बस्ती वालों का कहना है कि ये वाटर प्लांट इनके लिए किसी नेमत से कम नहीं था। यहाँ के लोगों के लिए जरूरत है, क्योंकि ये आधा किलोमीटर दूर आगे दरिया सिंध बहता है और पानी जो है ज़ेर ज़मीन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। उसकी वजह से ये हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं था, लेकिन अफसोस कि यहाँ की इंतजामिया की गफलत की वजह से जो है ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है बस्ती मियानी सुखचैन मॉडल विलेज का ये बिल्कुल नकारा हो चुका है। हम मुतालबा करते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इंतजामिया से भी और यहाँ की टाउन कमेटी के अमला से भी कि इसको जो है दोबारा फाल किया जाए। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के एडमिन ऑफिसर वकास अहमद ख्वाजा का कहना है कि फंड्स में कमी की वजह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़ा है। प्लांट को फाल करने का काम जल्द शुरू कर रहे हैं ताकि बस्ती वालों को साफ पानी मुयस्सर आ सके। यहाँ पर मियां नवाज शरीफ ने जहाँ पर लोगों के लिए पुख्ता मकान बनाया, मॉडर्न ब्रिज बनाया, पार्क बनाई, प्ले ग्राउंड बनाए, वोकेशनल सेंटर TCF स्कूल बनाया, वहाँ पर जो है लोगों को जो है पीने के साफ पानी के लिए जो है ये फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगाया गया था। लेकिन बाद की सम्मति से इंतजामिया की जो है इसको गफलत कहें या लापरवाही कहें कि इन्होंने जो है 2 साल बाद ही इसको जो है ना गैर फाल कर दिया और तब से लेकर अब तक जो है ये जो है गैर फाल है। वकास अहमद ख्वाजा ने कहा कि बस्ती वालों को साफ पानी की फराहमी के लिए लगाया जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द फाल किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल रोही, कोट मिठन। लिया से खबर शामिल करेंगे। लिया में फवारा चौक से बाईपास और कोठी कुरैशी तक रोड टूट फूट का शिकार। सड़क के दरमियान जगह जगह गड्ढे बनने से ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार होने से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। कोट अद्दू को जाने वाली सड़क फवारा चौक से बाईपास और कोठी कुरैशी तक टूट फूट का शिकार है। सड़क में जगह जगह गड्ढे बनने से जहां ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है, वहीं गाड़ियां भी खटारा बन रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है सड़क को असर-ए-नौ बनाया जाए ताकि मुश्किलात खत्म हो सके। रोड की हशर थे बंदे दे शक्ल ही नहीं पहचानी बन सकती ते जेड़ा टायरां दा हाल थी वेंदे हर तीसरी बार चौथी बार टायर पंचर इन पे आवाम बड़ी जलील थी पे इंदे कोलो इतना आवाम काफी परेशान देंदी पे सर ते सड़क बड़ी खराब वो मंडी दा रोड है सर, मेन रोड है पिया सर, आवाम को बड़ा मुश्किलात दा सामना करना पड़ता। शहरियों ने कमिश्नर से मुतालबा किया अगर सड़क नई नहीं बन सकती तो पैच वर्क ही मुकम्मल करा दिया जाए। अगर सड़क ना बनाई गई तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। आपको बताएं कि रोही की काविशें रंग ले आए। 4 दिन से लापता ज़हनी माजूर अहमद नामी लड़के को सिब्बी बलोचिस्तान से ढूंढ निकाला। अहमद को बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया गया। इमरान अकबर की रिपोर्ट। शरके से 4 रोज से लापता ज़हनी माजूर लड़के को सिब्बी बलोचिस्तान से ढूंढ लिया गया। डिप्टी कमिश्नर यासिर बाज़ई ने लड़के को कल शाम अहमदपुर शर्किया रवाना किया था। रोही टीम ने लड़के को वालिदैन के हवाले बाहिफाजत पहुंचा दिया है। इस मौके पर वालिदैन ने रोही का शुक्रिया अदा किया और ढेरों दुआएं दी। बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। ये काफी दिनों के से ना लापता था, हम फोन भी कर रहे थे और ढूंढ रहे थे हम इसे, तो ईदी वालों ने पहुँचाया इसे। आपने मालूमात हासिल करके रोही वालों ने
मालूमात हासिल करके तो ये बच्चे को हम हमारी तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई है जी, एक पिछड़े बेटे को बाप से मिलवा दिया, माँ बाप से। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला ये रूही चैनल और इसी वालों को अल्लाह ताला तरक्की दे और इनकी उम्र दराज करे। अहमद को बलोचिस्तान से लगातार 20 से 22 घंटे की मुसाफत से अहमदपुर शर्किया पहुंचाया गया। रोही टीम ने इनका वेलकम किया। कैमरा टीम कैमरा इमरान अकबर, रोही न्यूज, अहमदपुर शर्किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर कला कोहना कासिम बाग की तज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मकसूद। मुल्तान में किला कोना कासिम बाग स्टेडियम की तज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम ने रोही से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कमिश्नर की हिदायत पर तज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। स्टेडियम में जॉगिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। शहरी मेंबरशिप के बाद जॉगिंग कर सकेंगे। जॉगिंग ट्रैक बनने से इसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा। यहाँ बहुत सारी हम मेंबरशिप वगैरह स्टार्ट करेंगे, बहुत सारी फैमिलीज आ सकेंगी। फैमिलीज का टाइम अलग होगा और स्पोर्ट्स वाले जो खिलाड़ी हैं उनका टाइम अलग होगा। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का मजीद कहना था कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को स्टेडियम की तज़ीनो आराइश और जॉगिंग ट्रैक के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और PHA मुल्तान का ताउन भी हासिल है। PHA और MC हम सब और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तीनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर है और ये इससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ये एक तो आबाद हो जाएगा ग्राउंड। स्टेडियम में तज़ीनो आराइश का काम 14 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसका इफ्तिताह 15 अक्टूबर को किया जाएगा। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ मोहम्मद मकसूद, रोही, मुल्तान। आपको अपडेट करेंगे रहीम यार खान से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ मुतहरिक। डेयरी सेफ्टी टीम्स ने सादिकाबाद से मिलावटी दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली। दूध में मिलावट साबित होने पर 1300 लीटर दूध को तल्फ कर दिया गया। दूध में फैट, ठोसपन और ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। डीजी फूड अथॉरिटी का ऐसा कहना है। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध में फैट, ठोसपन और ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई है। PHA की जानिब से कार्रवाई सामने आई है। डेयरी सेफ्टी टीम ने सादिकाबाद से मिलावटी दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली। दूध में मिलावट साबित होने पर 1300 लीटर दूध तल्फ कर दिया गया है। दूसरी जानिब डीजे खान में पंजाब फूड अथॉरिटी मियारी खुराक की फराहमी के लिए सरगर्म। फूड सेफ्टी टीम की दूध, मसाला जात, दीगर अशिया खुरनोश की चेकिंग। 248 किलो बनास्पति घी, 180 खराब अंडे, 50 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्च बरामद कर ली गई। 4 फूड पॉइंट सील कर दिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि अवाम तक मियारी खुराक की फराहमी फूड अथॉरिटी की अव्वली मकसद है। तो आपको बता रहे हैं डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि आवाम तक मियारी खुराक की फराहमी फूड अथॉरिटी का अव्वलीन मकसद है। डीजी खान में पंजाब फूड अथॉरिटी मियारी खुराक की फराहमी के लिए सरगर्म है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि छुट्टी के दिन अच्छा वक्त गुजारने के लिए शहर औलिया के शहरियों ने किला कोहना कासिम बाग का रुख कर लिया है। अपडेट करेंगे इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इब्राहिम बताएगा। बिल्कुल, आज इतवार का दिन है और हम मौजूद हैं यहाँ पे मुल्तान के कदीम इलाके में किला कोना कासिम बाग पे दमदमे के मुकाम पर, जहाँ पर फैमिलीज जो हैं अपना संडे मनाने आई हुई हैं अपनी फैमिलीज के साथ। यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, बच्चे जो हैं वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ इसी तरह एक फैमिली मौजूद है, वालिद साहब हैं, उनकी 2 माशाल्लाह से प्यारी प्यारी बेटियाँ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कैसे बताइएगा जी, संडे इंजॉय हो रहा है? जी बिल्कुल, हम बहावलपुर से हैं स्पेशली, तो बच्चों को इंजॉय कर रहे हैं। छुट्टी थी, संडे का दिन था, तो फैमिली के साथ आए हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। जी सही जी, बच्चे माशाल्लाह से अच्छा एंजॉय कर रही हैं आप? हाँ जी हाँ जी, माशाल्लाह से आप भी एंजॉय कर रही हैं? हाँ। अच्छा जी, माशाल्लाह से जी, दोनों बच्चियां माशाल्लाह से जी एंजॉय कर रही हैं। साथ साथ हमारे साथ नौजवान भी वहाँ पर मौजूद हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा, इतवार का दिन है, छुट्टी मना लीजिए। हाँ जी ऐसे ही है बिल्कुल। फिर कैसा एंजॉय कर रहे हैं? हाँ सही है बस, लेकिन थोड़ा सा बोर भी हो रहे हैं क्योंकि कोई दोस्त शो साथ नहीं, इसलिए इसी वजह से। तो दोस्तों से रब्ता नहीं किया आपने? दोस्त से रब्ता किया था, लेकिन आज वो रिप्लाई नहीं दे रहे। जी बिल्कुल, दोस्त इनके जो हैं वो रिप्लाई नहीं दे रहे, जबकि दूसरी जानिब फैमिलीज जो हैं वो बहुत एंजॉय कर रही हैं। बच्चे छोटे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज छुट्टी का दिन एंजॉय कर रही हैं। इब्राहिम बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।